Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर 4 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज नंबर 6 करने के लिए जा रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं. प्रोग्राम क्या होगा? Write a program that declare and initialize an array of 7 elements and tells how many elements in the array are greater than 10. यानी कि हमने एक अरे लेनी है, उस अरे को डिक्लेयर करना है. इनिशियलाइज का क्या मतलब है कि हमने अरे का साइज बताना है. साइज होगा हमारा 7 एलिमेंट्स, यानी कि 7 इंडेक्सेस होंगे उसके ऊपर हमारी अरे में, जिनमें हम वैल्यूज को स्टोर करेंगे. और फिर हमारे प्रोग्राम में है, यहाँ पे क्वेश्चन में, कि हमने इनिशियलाइज भी करना है अरे को. इनिशियलाइज का मतलब है कि हम वैल्यूज असाइन करेंगे. हम 7 वैल्यूज क्या कर देंगे? असाइन कर देंगे. और फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये देखेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू कि उन वैल्यूज में से कितनी वैल्यूज हैं जो 10 से ग्रेटर हैं, यानी कि ग्रेटर देन 10 है. सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? हम अरे को यूज करेंगे किसके साथ? लूप के साथ. और फिर देखेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है. सो अपने आज के इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं कोड ब्लॉक्स की तरफ. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. और प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कोड ब्लॉक्स, जो कि हमारा आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, या फिर अपनी फाइल को, यानी कि एम्प्टी फाइल जो है, इसको ओपन कर लेंगे. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं. ये हमारी जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की, उसका लास्ट क्वेश्चन है. तो हम किसी भी नेम से अपनी इस फाइल को सेव कर लेते हैं. फाइल को सेव करने के बाद हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट अ प्रोग्राम, थोड़ी सी विजिबिलिटी इसकी अच्छी कर लेते हैं. राइट अ प्रोग्राम that declare and initialize on array of 7 element and tell how many elements in the array are greater than 10. यानी कि हमने एक अरे डिक्लेयर करनी है, फिर हमने उसको इनिशियलाइज करना है. इनिशियलाइज करने के बाद हमने ये देखना है कि उस अरे के जो इंडेक्सेस हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, उसके ऊपर जितने भी नंबर स्टोर्स हैं, उनमें कौन से नंबर हैं जो ग्रेटर देन 10 है. यानी कि उन नंबर्स में से, लेट्स सपोज हमारे पास एक अरे है, उसमें 0 इंडेक्स पे 12 स्टोर है, फिर 23 स्टोर है, फिर 34 स्टोर है, फिर 2 स्टोर है, फिर 3 स्टोर है, फिर 7 स्टोर है, और फिर लेट्स सपोज 2 स्टोर है. सो ये कितने इंडेक्स हो गए हमारे पास? 1 0 1, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होगा. सो टोटल करेंगे 0 1 2 3 4 5 6. सो ये टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 हमारा साइज होगा. और हमारे इंडेक्स कितने होंगे इसमें? यानी कि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होगा, ये होगा 0 इंडेक्स, और ये हमारा होगा 1 इंडेक्स, और ये हमारा होगा 2 इंडेक्स, ये हमारा होगा 3 इंडेक्स, ये हमारा होगा 5 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ये हमारा होगा 5 इंडेक्स, और ये हमारा होगा, यानी कि इसमें भी और वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, ये हमारा होगा 6 इंडेक्स. सो होगा क्या कि हमने डिफरेंट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज है, हमने चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज हैं जो 10 से ग्रेटर है, उनका काउंट शो करवाना है. अब इसमें अगर हम देखें तो 12 23 और 34, ये 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 10 से ग्रेटर है. सो हम काउंट जो है वो प्रिंट करवा देंगे कि ये 3 वैल्यूज हैं जो 10 से ग्रेटर है. बट हमने क्या करना है कि हमने करे लेनी है, उसको डिक्लेयर करना है, उसको इनिशियलाइज करना है, और फिर अपने प्रोग्राम के थ्रू बताना है कि इस अरे के इंडेक्सेस के ऊपर कौन सी वैल्यूज हैं जो 10 से ग्रेटर हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे कमेंट, और कमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं? हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. यहाँ ऐसा करेंगे कि अपने इंक्लूड हेडर में इंक्लूड फाइल को यहाँ पर हम लिखेंगे, फाइल को इंक्लूड करेंगे .h, और उसके बाद हम क्या करेंगे? void main
मेन फंक्शन को लिखेंगे और मेन फंक्शन की बॉडी में हम लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमने एक अरे जो है उसको इनिशियलाइज करना है। सो INTARR के नाम से हम एक अरे ले लेंगे और इसका जो साइज है वो रख लेंगे हम 7। और फिर इसके बाद हम इस अरे को अगर इनिशियलाइज करना चाहिए यानी कि वैल्यू देना चाहिए तो हम वैल्यू इधर ही इसकी वैल्यूज दे सकते हैं। सो वैल्यूज हम दे लेते हैं, लेट्स सपोज 27 वैल्यू दे ली हमने। उसके बाद हम वैल्यू दे लेते हैं 45। उसके बाद हम वैल्यू दे लेते हैं इसकी 23। उसके बाद वैल्यू दे लेते हैं हम इसकी 59। फिर वैल्यू दे लेते हैं हम इसकी 31। कोई भी आप वैल्यूज दे सकते हैं। कितने आपके टोटल जो इंडेक्स होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 2 इंडेक्स आपके और होंगे, वो इस तरीके से आपके 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स आपके पूरे हो जाएंगे, यानी कि स्टार्ट होंगे 0 से। 0 1 2 3 4 5 6। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी अरे है। हमने अपनी अरे को डिक्लेयर भी कर दिया और उसको वैल्यूज भी असाइन कर दी। ये तो हमारी अरे होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसका जो डाटा टाइप होगी उसकी इंट होगी और उसका नेम होगा आई। और एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे जिसका नेम होगा सी। और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम स्टोर करवा देंगे 0, जो कि बेसिकली काउंट करेगी। ये वेरिएबल काउंट करेगा कि कितनी वैल्यूज हैं हमारी अरे में जो कि ग्रेटर देन 10 है, और उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इसके बाद फिर हम एक फॉर लूप लेंगे और फॉर लूप लिखेंगे फॉर, और यहाँ पे बताएंगे आई इज इक्वल टू 0, यानी कि जो वैल्यू इनिशियलाइज होगी वो 0 से होगी। और फिर बताएंगे आई इज लेस देन 7, यानी कि जो हमारी रे का मैक्सिमम इंडेक्स, जो मैक्सिमम नंबर है, जो साइज है वो क्या है, 7 है। उसके बाद जो मतलब इस साइज की हम बात करें, ये वाला 7 है, तो फिर जो आई है वो लेस देन 7 होगा, तो हमारा जो इंडेक्स होगा वो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो लेस देन 7 होगा। उसके बाद हम जो काउंट है अपना आई का, वो उसमें इंक्रीमेंट देंगे 1 का, प्लस प्लस कर देंगे तो 1 का इंक्रीमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम अपने लूप की बॉडी में आते हैं और यहाँ पे आके हम एक इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने इस चैप्टर के अंदर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था, और फिर हमने फॉर लूप के साथ भी इफ स्टेटमेंट का डिफरेंट प्रोग्राम में इस्तेमाल किया। और आज भी हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम फॉर लूप का और इफ स्टेटमेंट का। सो फॉर लूप के अंदर हम एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं और कंडीशन क्या दे रहे हैं कि अगर जो अरे का इंडेक्स है, कोई भी इंडेक्स हो, वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, अगर वो ग्रेटर देन क्या है, अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो क्या हो, तो सी जो है वो प्लस प्लस हो जाए। यानी कि ये जो काउंट है जो हमने ऊपर 0 किया है, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू 0 की है, ये प्लस प्लस हो जाए, यानी कि इसके अंदर वैल्यू एक प्लस हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए इसके अंदर वैल्यू का। सो ये होगा हमारा प्रोग्राम। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे एक प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और उस प्रिंट एफ के फंक्शन में हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और इस प्रिंट एफ के फंक्शन में हम लिख देंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे, एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 10। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो नंबर आ जाएगा, एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 10। और फिर यहाँ पे हम कॉमा को यूज करेंगे और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नेम दे देंगे जिसकी वैल्यू हमने शो करवानी है। सो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या हमने किसी जगह पे कोई अपने प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं रहने दिया या किसी जगह पे कोई चीज़ हम मिस तो नहीं कर गए। सो हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। सो लाइन नंबर 12 के ऊपर हमसे कोई मिस्टेक हुई है, ये देखते हैं कि हमने कोई क्या मिस्टेक की है। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं देनी बल्कि कर्ली ब्रैकेट्स देनी है। सो ये मिस्टेक हमसे हुई है कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स देनी है। उसके बाद दोबारा इसको हम बिल्ड करेंगे तो लाइन नंबर 21 पे हमसे एक मिस्टेक हुई है। और वो क्या मिस्टेक हुई है कि हमने क्या किया है कि हमने एक तो यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल नहीं किया, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई है कि अनडिक्लेयर्ड जो है, डबल ए जो है वो वेरिएबल आ रहा है अनडिक्लेयर्ड। तो हमारे पास जो वेरिएबल है और जो अरे है उसका नाम क्या था, ए डबल आर। बाई मिस्टेक ए लिखा गया, सो ए डबल आर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एरर्स हैं इनको आपके सामने
प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाना और फिर आपके सामने रिजॉल्व करना। इसको करने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि एरर्स को फाइंड कैसे करना है और उन एरर्स को फिर रिजॉल्व किस तरीके से करना है। ओके, सो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हम जब प्रोग्राम टाइप करते हैं तो उसमें अगर कोई चीज़ हम रह जाती है हमसे एज ए ह्यूमन बीइंग, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उन एरर्स को हम फिर फाइंड करते हैं और फाइंड करके उन एरर्स को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। सो अभी हमने अपने प्रोग्राम को बिल्ड किया है, दोबारा कर लेते हैं। तो कोई एरर हमारे प्रोग्राम में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगी, 6 एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 10, यानी कि 6 एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 10। हम अपनी अरे देखते हैं, ये अरे है 27, 45, 23, 59, 31, 33, 0। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जो ग्रेटर देन 10 है? 1 2 3 4 5 6। सो 6 एलिमेंट्स हैं जो ग्रेटर देन 10 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि 6 एलिमेंट, यानी कि हमारा जो वहां पे आंसर आया है कि कितने एलिमेंट्स हैं जो ग्रेटर देन 10 है, तो वो एलिमेंट है 6। अब हमने ये समझना है कि वो 6 किस तरीके से आया है, हमारे फॉर लूप ने काम किस तरीके से किया है। सबसे पहले तो हमने अरे डिक्लेयर की, फिर हमने एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल सी डिक्लेयर किया जिसके अंदर वैल्यू 0 हमने स्टोर करवा दी बाय डिफॉल्ट वैल्यू। फिर हमने अपना लूप स्टार्ट किया और अपने लूप में जो इनिशियलाइज वैल्यू है वो हमने आई के अंदर स्टोर करवा दी 0। बेसिकली इनिशियलाइज वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ये हमने ये सोच के वैल्यू रखी है कि हमारे जो अरे है, अरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, सो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी 0। और आई की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो आई इज लेस देन 7 रखा है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है आई इज, जो 6 तक जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी, जो कि हमारी अरे का मैक्सिमम क्या है, हमारी अरे का मैक्सिमम इंडेक्स नंबर है। उसके बाद हमने आई के अंदर प्लस प्लस काउंट करवा दिया इंक्रीमेंट बाय 1। और फिर जब ये लूप चलेगा, जब आई 0 है और आई की ये कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जब ये लूप चलेगा तो हम देखेंगे इफ अरे आई, अब आई की वैल्यू कितनी है 0, और देखेंगे इफ आई इज ग्रेटर देन 10, और आई 0 है, 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 27। इफ 27 इज ग्रेटर देन 10 देन काउंट प्लस प्लस। अब देखिएगा जब पहली दफा लूप चला है तो ये जो काउंट है सी, इसके अंदर वैल्यू आपकी आ गई है 1, यानी कि 1 वैल्यू इसके अंदर आ गई है। फिर जब दूसरी दफा आपका लूप चलेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, 1 इज ग्रेटर देन 7, यस 1 इज ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा यहाँ पे हम आ जाएंगे। फिर देखेंगे अरे आई इज ग्रेटर देन 10, या आई की वैल्यू अब 1 हो चुकी है, तो यहाँ 1 पे देखेंगे कि जो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, जी बिल्कुल ग्रेटर देन 10 है, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। पहले सी में वैल्यू 1 थी, काउंट प्लस प्लस होकर ये वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद दोबारा हमारा लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, पहले 0 थी, 1 थी, और फिर काउंट प्लस प्लस होकर वैल्यू आई की हमारे पास हो जाएगी 2। 2 को देखेंगे 7 के साथ, 2 इज ग्रेटर देन 7, यस 2, और 2 इज लेस देन 7, यस कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इफ कंडीशन है दोबारा चलेगी, और देखेंगे कि आई की वैल्यू क्या है 2, 2 इज लेस देन 10, यानी कि 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है क्या वो ग्रेटर देन 10 है, तो यस ग्रेटर देन 10 है, ये लेस देन नहीं, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 10 है, ये 23 है, तो क्या होगा सी के अंदर प्लस प्लस हो जाएगा, सी काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, 2 की जगह वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि सी के अंदर काउंट प्लस हो गया। अब जो आई की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी कितनी, वो आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। तो 3 होगी जब वैल्यू आई की, तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज लेस देन 7, यस कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पे हम आएंगे और आई को 3 यानी कि 3 इंडेक्स पे वैल्यू चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर देन 10 है, तो ये हमारा 3 इंडेक्स बनता है, ग्रेटर देन 10 है, यस, तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस होकर वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। अब आई की वैल्यू हमारे पास प्लस प्लस हो गई, यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगी, और 4 को हम इस कंडीशन के साथ चेक करेंगे, ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इफ कंडीशन चलेगी और देखेंगे कि 4 जो हमारा इंडेक्स है उसके ऊपर क्या वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो 0 1 2 3 4 पे वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा जो इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और इस पे क्या आ जाएगा, हम जो काउंट है वो हमारा प्लस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। और उसके बाद दोबारा जो लास्ट हमारी जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। 5 में हम चेक करेंगे कि कंडीशन हमारी ठीक है, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, और 5 इंडेक्स पे जाके हम चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू क्या 10 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, ये 33, तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस होके हो जाएगा 6। और इसी तरीके से हम फिर
जब हमारी वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6 के साथ हमारे जो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद 6 हो जाएगी, 6 के साथ हम इस कंडीशन को चेक करेंगे तो कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे क्या 6 इंडेक्स पे वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 10 है, तो ग्रेटर देन 10 नहीं बल्कि 0 है, तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। सो हमारी फाइनल वैल्यू जो है वो सी की क्या आ जाएगी कि हमारा काउंट जो है वो 6 आ जाएगा। आपकी वैल्यूज है 6 एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 10। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 3 और यहाँ पे 7 कर देते हैं। अब इसको हम रन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास कि 4 एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 10, क्योंकि जो 7 है ये भी लेस देन 10 है और 3 भी लेस देन 10 है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे क्या करना हो, अगर हमने यहाँ पे 10 करना हो तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे 3 वैल्यूज ऐड करेंगे, लेट्स सपोज 33 एंड 45 एंड 2, तो हमारे ये वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी फिर हम 10 लिखेंगे और अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा यहाँ से चलाएंगे तो क्या होगा, ये आपको नजर आएगा यहाँ पे कि हमारी जो 6 वैल्यूज हैं ये ग्रेटर देन क्या है 10 है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज मैंने इसलिए चेंज की हैं कि अगर आपको लेट्स सपोज यही क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में आ जाए, एग्जाम में आ जाए और वहां पे 7 की बजाय 10 लिखा हो या 12 लिखा हो या 15 लिखा हो या 5 लिखा हो, तो आप परेशान ना हो, आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन तो हमारी बुक में है ही नहीं। नो, क्वेश्चन बुक में है बट थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया है, तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे अपनी अरे का जो साइज है उसको चेंज करना है, वैल्यूज को चेंज करना है, अपनी कंडीशन को चेंज करना है। जो लॉजिक है वो वही है, जो कॉन्सेप्ट है वो वही है, आपने सिर्फ अपनी वैल्यूज को चेंज करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि अगर हम एक अरे को डिक्लेयर करें, उसको इनिशियलाइज करें और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज हों और फिर हम ये चेक करें कि क्या उन वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज जो ग्रेटर देन 10 है उनको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर हमने उन वैल्यूज को काउंट किया और काउंट करके वो जो नंबर है वो भी हमने प्रिंट एफ के थ्रू यानी कि 6 ये नंबर हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर, ये प्रोग्राम समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने खुद भी इस प्रोग्राम को ज़रूर करना है और आपकी एक्सरसाइज के जो दूसरे क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज के, उनको भी आपने सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन जो है समटाइम डिफरेंट वैल्यूज के साथ आपको एग्जाम में आ जाते हैं, फिर एग्जाम में स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि ये क्वेश्चन हमें कहाँ से आया है। वो क्वेश्चन आपकी बुक में से ही होता है और आपकी एक्सरसाइज में होता है या आपकी एक्टिविटीज में से होता है या जो सॉल्व आपके एग्जाम्पल उनमें से होता है, बट सम टाइम सिर्फ वैल्यूज आपकी चेंज होती हैं लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वही होता है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या सीखा। हमने एक अरे ली, उस अरे का साइज था 7 और फिर हमने उस अरे को इनिशियलाइज भी किया, यानी कि अपनी अरे में वैल्यूज को स्टोर किया, उसके इंडेक्सेस पे वैल्यूज को स्टोर किया। और फिर हमने फॉर लूप की मदद से ये फाइंड किया कि हमारी अरे के इंडेक्सेस पे जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में से कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 10 से ग्रेटर हैं, यानी कि जो 10 से बड़ी हैं। हमने उन वैल्यूज का काउंट फाइंड किया, हमने ये देखा कि वो कितनी वैल्यूज हैं जो 10 से ग्रेटर हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।